शुरू करते हैं। बीएसएससी वालों को तो अभी विशेष ध्यान देना है। बिहार पुलिस वाले आप लोग सुन लें, अवगत हो लें। बात बाकी जब आपका समय आएगा तो आप लोग को बेहतर तरीके से अवगत करा देंगे। बीएसएससी को कैंडिडेट जो पुराने हैं उन लोगों को तो शायद आपको ये तीसरा बार शायद हो जाएगा। यस सर। रिवीजन। यस सर। और आप लोग का ये एक रिवीजन समझ लीजिए इस चीज़ को। हो सकता है बीच में कुछ नया कंसेप्ट आपके लिए आ जाए। यस सर। नहीं तो उसको थोड़ा फोकस करें। कमर सीधा करके बैठ। नींद भी आ रहा है। चाय का टी का जो टेस्ट है एक मैंने कहावत इसके लिए सोचा, मेकिंग टी इज नॉट ए कप ऑफ टी। समझे? मेकिंग टी इज नॉट ए कप ऑफ टी। तो ये वो वाला टी नहीं जो मेस में पीते हैं। ये यहाँ ग्राउंड वाला टी जिसको बनाना उतना आसान नहीं। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है इस चीज़ को। पहले आप लोग डायमेंशंस को देख लीजिए। तो दूसरा वाला है क्या? मार्केट सर वहाँ पर नीचे ठीक है। टी का जो मार्किंग है आप ध्यान से सुनेंगे। 1 मिनट के अंदर 3 गियर 20 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स। 59 सेकंड सर। 59 सेकंड 1 मिनट के अंदर मैं बोला या वो 59 सेकंड्स में आता है। जी सर। ठीक है। लेकिन नो टच, ये नो टच कॉमन रहेगा सब जगह। लेकिन वही चीज 3 गियर हो लेकिन 1 मिनट टू 2 मिनट्स। ओके, 1 मिनट टू 2 मिनट विथ 3 गियर और 5 गियर मायने नहीं रखेगा। चाहे 3 गियर लगे या 5 गियर लगे, अगर 1 मिनट से 2 मिनट के बीच समय लगता है तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 16 नंबर। सॉरी मिस्टेक है, 12 नंबर। 1 मिनट के अंदर और 5 गियर अगर लगे तो आपको 16 नंबर। तो 1 मिनट से ज़्यादा हो तो आप 3 गियर के चक्कर में ना रहें और 3 गियर के चक्कर में आके टच ना करें। समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि उतना ही नंबर मिलना है जितना 5 गियर लगाने के बाद भी मिलेगा। क्लियर है? यस सर। और 1 मिनट के अंदर अगर 5 गियर में भी आ जाता है तो आपका 16 नंबर सिक्योर्ड है। और 1 मिनट के अंदर 3 गियर में आता है तो आपका 20 नंबर सिक्योर्ड है। 1 मिनट पार करने के बाद गियर मायने नहीं रखेगा, मतलब 3 गियर वाला जो कहानी है वो खत्म होगा। तो सर 5 की जगह अगर 7 हो गया तो फेल है। गियर जो है मैक्सिमम आपके लिए 5, टाइम मैक्सिमम 3 मिनट। क्लियर? यस सर। और टच तो नो टच होना ही चाहिए बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में। सर ये 3 मिनट क्या हुआ नहीं समझ में आया। मैक्सिमम 3 मिनट। तो 1 से 2 मिनट के अंदर में निकालते हैं 3 या 5 गियर में तो 12 नंबर मिलेगा। चाहे 1 से हम 3 मिनट लगा देते हैं तो फिर या 3 या 5 गियर तो कितना नहीं। और बता रहे हैं 2 मिनट से 3 मिनट
से पहले, मतलब 2 मिनट 59 सेकंड, तो आपको मिलता है 8 नंबर। गियर इसमें इसमें गियर 3 या 5 कोई मायने नहीं रखता। 3 गियर भी लगता है तब भी उतना ही, 5 गियर भी लगता है तब भी उतना ही। कितना नंबर? 8। ठीक है, 3 से ज़्यादा हुआ तब आपका फेल, और मिनिमम नंबर जो है आपका 8 है। अभी जो आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग पी के कंसेप्ट को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, थोड़ा सा पकड़ आ गया है एल पे, उन लोग का ऑन एन एवरेज आप लोग टाइम लगाएं या ना लगाएं, अगर 3 गियर में गाड़ी निकल रहा है, हम लोग फोकस इसलिए करते हैं कि अगर 3 गियर में गाड़ी निकल रहा है तो निश्चित है वो 1 मिनट के अंदर ही निकलेगा। रेयर केस होता है जो 3 मिनट के अंदर 3 गियर में गाड़ी निकले और 1 मिनट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप कभी भी एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो आप ये टाइम का जो प्रेशर है उसको हटाएं, क्योंकि 3 मिनट काफ़ी है। आपके सामने आप लोगों ने देखा है और आप लोग खुद कर सकते हैं। मैंने बस आप लोगों को परमिशन नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद तीर मार लिया है, वो तीर आप लोगों में से बहुत लोग मार सकते हैं, और जो नहीं मार रहे हैं वो लोग उस दिन में मार सकते हैं, लेकिन हम वो तीर मारने नहीं देंगे। वो 20 सेकंड में निकालना, 18 सेकंड में निकालना, 16 सेकंड में निकालना, ये सब तीर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको इसलिए बताया जो अगर 20 सेकंड में गाड़ी एक बार टी के अंदर से निकल सकता है तो 59 सेकंड पर्याप्त है ना। 59 सेकंड पर्याप्त है आपको इत्मीनान से गाड़ी निकालने के लिए। नहीं, सीधे 3 गुना समय ज़्यादा हो जाता है, तो आप पेशेंस रख के निकाल सकते हैं 59 सेकंड में। देखिए, आपके पास जब आप टी टेस्ट देने जाएंगे तो आपके पास प्रेशर रहेगा। कौन कौन सा प्रेशर? टच का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, गियर का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर और पड़ोसी का प्रेशर। इतना प्रेशर रहेगा ना जी? हाँ, इतना प्रेशर तो रहता है। इन सब प्रेशर में टाइप्स ऑफ प्रेशर, इन सब प्रेशर में आपको टी बनाना है। आपका सबसे बड़ा प्रेशर जो जिसके कारण बच्चे फेल हो रहे हैं टी में, हमने जो ऑब्जर्व किया है, वहाँ जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो स्टॉप वॉच लेके जो टेस्ट लेने वाला रहेगा वो आपको गो करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, वो स्टॉप वॉच में देखेगा और गो कहेगा, और उसके बाद वो गो और आपका माइंड सेट तुरंत चेंज होगा। ऐसे में क्या होता है, जो कई लोग तुरंत एक्सीलेटर पे चढ़ जाते हैं। अरे टाइम मेरा काउंट डाउन शुरू हो गया, होता है ना? काउंट डाउन शुरू हो गया, हड़बड़ाहट आ जाती है, हम लोग धड़फड़ाने लगते हैं, वैसा होता है। तो उस समय उस गो वाले वर्ड को सुनना है लेकिन अनसुना करना नहीं। यस सर। ये नहीं देखना है जो उसने स्टॉप वॉच लगाया तो था लेकिन उसने गलती से स्टॉप वॉच को प्ले करना भूल गया। आप यही सोच नहीं, स्टॉप वॉच कैसे शुरू होता है? जब आप क्लिक कर देते हैं स्टार्ट या बटन दाब देते हैं तब वो। लेकिन इतना गारंटी ले लीजिए, जो ACR के कैंडिडेट्स के लिए उसका स्टॉप वॉच खराब पड़ा है, उसका स्टॉप वॉच का स्विच नहीं देगा। ये स्पेशल कंसेशन, अरे कोई सेटिंग नहीं है ऐसा बात नहीं, सेटिंग की कहानी नहीं है जो मैं वहाँ सेटिंग करा के और फिर उसको कहूँगा जो भाई तू स्टॉप वॉच दबाना ही मत। या जब निकलने वाला रहेगा ना, जब एग्जिट पॉइंट पे आएगा गाड़ी,
ACR के बच्चों का, उस समय बस आप स्टॉप बस दबाना तो 5 सेकंड 6 सेकंड में गाड़ी आउट रहेगा, तो वो टाइम देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये ध्यान रखें, जो उसका स्टॉप वॉच काम नहीं कर रहे हैं उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपका जो टाइम का प्रेशर था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, ठीक है। ये तो टाइम का प्रेशर खत्म हो गया। अब आ गया आपका टच का प्रेशर, नहीं बिगेस्ट प्रेशर। गियर का प्रेशर को जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं उसमें अभी जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं आपका, उसमें देख रहे होंगे जो बहुत कम लोगों को 7 गियर लग रहे हैं, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन हुआ है उन लोगों का, नहीं तो 4-5 दिन वाले को तो 3-5 3-5 ऐसे लगता रहेगा। 3 और 5 ये आपके लिए, कब 3 लगेगा कब 5 लगेगा इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। ये नहीं है जो जो यहाँ लगातार 3 लगाए जा रहे हैं वो वहाँ 5 नहीं लगाएंगे, या ये भी नहीं है जो यहाँ जो कंटिन्यू 5 लगा रहा है वो वहाँ 3 नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ का सबसे वीक स्टूडेंट जो था पिछला बार, जैसे अभी 45 के लिए आप लोग सोच रहे होंगे ना, हमारा बोहनी उसी ने किया, ACR मेन बकरी का बोहनी उसी ने किया था। एक लड़का था चाचा जी करके, और 2 दिन पहले तक हम उसको सिखाते सिखाते हार मान के गाड़ी से उतर गए थे, जो ना अब इसको कोई नहीं सिखा सकता। और वो लड़का 3 गियर में तीनों गाड़ी, मतलब दोनों गाड़ी निकाला, पूरा 40 नंबर फुल लगा। अभी जॉब कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है? उस दिन कॉल किया हुआ था, कौन थे आप? थे ना, चाचा जी कॉल किया था। हाँ, 3-4 लड़के चाचा जी ग्रुप में थे सीएम के काफिला के लिए। हाँ सीएम का हाँ, काफिला। CM के काफिला, अभी CM के काफिला में वो लड़का चला, यस सर। जो कि बैग करता था, तो उसका इतना बुरा स्थिति था तो क्या करे। सोचिए ना, हम जल्दी हार नहीं मानते हैं, लेकिन उसने हमको सिखा के, वो हमको सिखा के गया, जो सर आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो किसी को कमज़ोर नहीं समझिएगा और आप भी हार नहीं मानिएगा, एंड तक आपको भी लगे रहना है सर, ठीक है। यस सर। तो हम लोग जो टाइम का प्रेशर खत्म हुआ, अब आ गया टच का प्रेशर। जिस ढंग से आप लोग पूरा टीम, रात में आप लोग प्रैक्टिस किए, यस सर। उसमें पुराने लोग भी थे, यस सर। नए लोग भी थे, यस सर। और जो मीडियोकर्स है वो भी थे। एट द एंड आपने देखा कि जो पुराने वाले भी थे, नए वाले भी थे, सब लोग बिना टच के निकाले। यस सर। 5-3 मायने नहीं रखते, मैंने बताया ना अभी। यस सर। तो गियर का तो मैटर वही क्लोज हो गया, गियर का प्रेशर हट गया। हाँ, आपको 7 अगर नहीं लग रहा है तो गियर का प्रेशर क्या? नहीं, गियर का कोई प्रेशर नहीं। और टच का प्रेशर, इसके लिए आपको मेन प्रैक्टिस करना। देखिए पूरा गेम यही आया। पिछला बार कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो 7 गियर लगा के फेल किया हो, है जैकी? नो सर। हाँ, 7 गियर लगा के फेल करने वाला नहीं था, और जो फेल करने वाले थे वो टच करके फेल करने। आपका टी टेस्ट में अगर फेल हो रहे हैं बच्चे, तो बस एक कारण से, वो टच के कारण से। बहुत कम बच्चों का, शायद रेयर है, जो 3 मिनट से ऊपर होता है और 5 गियर से ज़्यादा होता है। अब टच के लिए आपका मेंटालिटी क्या होना चाहिए ये समझिए, कि आपका कॉन्फिडेंस इतना हो, आपका जो टाइम का प्रेशर घटा, आपका जो गियर का प्रेशर घटा, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा आपके टच के परफॉर्मेंस पे, टच के प्रेशर पे। मीन्स प्रेशर ऑफ योर टाइम एंड प्रेशर ऑफ योर गियर
is directly proportional to pressure of your touch. अगर आपने टाइम और गियर का प्रेशर नहीं दिया, जो मुझे 3 गियर में ही बनाना है, मैं इतना बड़ा महारथी हूँ, वो भी एसीआर का टॉप 5 स्टूडेंट्स में हूँ, और मुझे 3 गियर में ही बनाना है, ये मेंटालिटी न रखें आप लोग। उस समय पेशेंसली अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए और जजमेंट ऑफ डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए जब आप परफॉर्म करेंगे, तो ये दोनों प्रेशर के कारण आपका टच का प्रेशर खत्म रहेगा। ठीक है, यस सर। ये तो उस समय की बात हुई, लेकिन फिर यहाँ एशियर में बैठ के क्या करेंगे? यहाँ बैठ के आपको यही करना है जो प्रैक्टिसें जो चल रही है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को भली भांति, जो इसका टेक्निक समझने में कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यस सर। बहुत लोगों को ये अब लग रहा होगा जो बस टी में घुसाना निकालना, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, इट इज ऑफ नो यूज, आई थिंक सो। ये क्या है यार, बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। होता है यार, ये तो आ ही रहा था, मतलब छोटी सी बात थी जिसके लिए हमने यहाँ फीस भी दिया, इतना कष्ट भी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इन चिरकुट लोगों का बात भी सुनना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मेरी बात समझिए, बिल्कुल नहीं कि आप लोग यहाँ कष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या लेना है आपको? फायदा आपको ये लेना है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉलेज और परफेक्शन में अंतर है। यस सर। क्लियर? यस सर। आपको नॉलेज हो चुका है, लेकिन परफेक्शन बाकी है। परफेक्शन मीन्स 30 बार भी अगर आप लगातार टी बनाए तो 30 बार में एक बार भी आपका टच ना हो, दैट इज परफेक्शन। यस सर। क्योंकि अगर वही एक बार जो हमारा टच हुआ, वो टच हमारे जिंदगी को उलट पुलट कर सकता है। नहीं, इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। ओके, कैसे? वो टच, एक छोटा सा टच, कभी कभी वो ½ इंची का भी हो सकता है। वो ½ इंची के कारण जो टच हुआ, वो टच के कारण आपका अभी जो वर्तमान की स्थिति है, उससे बेहतर स्थिति बनने में एक बहुत बड़ा बाधक हो सकता है। भूखे नहीं मर रहे हैं आप लोग, मैं जानता हूं, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन ये भी है जो कई लोग बहुत कष्ट में भी हैं। ये तो समझ रहे हैं इस चीज़ को। कई लोग बहुत संघर्ष में हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग बहुत संघर्ष में हैं। कहानी सुनता हूँ तो मैं द्रवित हो जाता हूँ उस संघर्ष के। तो वो टच जो है ना, 3 जनरेशन को हिला के रख सकता है। एक आपका अपना जनरेशन, आपके बैक का जनरेशन, आपके गार्जियंस का जनरेशन, और ये आपके कमिंग जनरेशन को हिला के रख सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको जॉब होने से उन्हें भी बेनिफिट है। ठीक है, तो टच को अपने कैरियर का कैंसर समझे, टीम में टच को। ठीक है, आपको एसीआर में रहते हुए करना क्या है कि आप लोग ये मेंटालिटी बना लें, जो आज से मान लीजिए जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे, आप लोग एग्ज़ाम्स के दिन बढ़ते जाएंगे, तो आप लोग का मान लीजिए एक दिन में 20-30 प्रैक्टिस हो रहा है, तो 30-30 प्रैक्टिस आपका अगर 5 दिन हुआ तो कितना हुआ? 150। 6 दिन, अगर 10 दिन होता है तो 300 प्रैक्टिस होता है। अगर 200 प्रैक्टिस भी, 200 टी भी आपने बिना टच के बना लिया है, तो आपके अंदर से वो टच का जो डर है वो खत्म होगा। नहीं तो क्या होगा? वही चाय वाली स्थिति, जो चाय बनेगा ही। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा धीरे धीरे धीरे, फिर टच होगा नहीं।
अच्छा, जिस समय टच हो गया उस समय क्या फीलिंग आता है? बहुत बुरा फीलिंग होता हाँ? है। मीन्स हमने बड़ी मुश्किल से कॉन्फिडेंस को उठाया था, लेकिन एकाएक फिर उठाया, 5, 10, 12 टी बनाए बिना टच के, फिर डाउन होता है ऐसा। लेकिन अगर वही कॉन्फिडेंस बढ़ते 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 जब आप एकदम फ्रेश होने लगेंगे तो आप खुद से कहेंगे इट्स सो इजी, अब हम परफेक्ट हो गए। जब 30 में से एक भी टच नहीं किए, हम लोग उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी बहुत चीज़ है जो आपको करना है, बाकी है। क्लियर? एग्जाम से पहले क्लियर है? तो आपका टच का प्रेशर कैसे जाएगा? कंटिन्यूअस बिना टच के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टच का जो प्रेशर है वो भी खत्म। और जैसे ही दिस 3 आर कोर प्रेशर, कौन सा प्रेशर है? कोर प्रेशर मेन। और इस प्रेशर के खत्म होते ही ये सब प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, गार्जियंस का प्रेशर, उसके बाद फ्रेंड्स का प्रेशर, पड़ोसी के खुश होने का प्रेशर। नहीं, पड़ोसी भी खुश होते हैं ना आपके अनसक्सेस से, हाँ? होता है। तो पड़ोसी के खुश होने का प्रेशर, ये सब भी खत्म हो जाएगा, नहीं ऑटोमेटिक, हाँ?